तो भाई ये जो बैग खाली हो रहा है ये बड़ी मुसीबत वाला काम है। ये राइडिंग जैकेट, ये भी टी शर्ट, ये बड़ा बैग है जिसमें सारा सामान था मेरा। लो भाई, अब इसे समेटना है। समेटना तो ठीक है, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों मैंने खोला है। तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम 6000 किलोमीटर की राइड करने के बाद मैं घर आ गया हूं वापस, और अब मुझे इन्हें सबको धोना है ताकि कल जब मैं ऑफिस में जाऊं तो मेरे पास ये सारे काम ना हो। तो जब तक मैं ये सफाई करता हूं आप लोग देखो अपने वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45। आज मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्रीम राइड पर, जो कि है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया बोले तो रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक। अब हम पहुंचने वाले हैं झांसी, और प्रोग्राम तो था वैसे कि आगे तक जाएं। मैं तो नागपुर की सोच के बैठा था, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि वो पॉसिबल नहीं है कि 1000 किलोमीटर एक दिन में राइड करके आदमी पहुंच जाए। खैर, मैंने फिर अपना जो टारगेट था वो एडजस्ट किया और मैं सागर तक जाने की सोच रहा हूं, और अभी तक मैं ठीक चल रहा हूं। तो हो सकता है मैं 6 या 7 बजे तक सागर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि 3 बज गए और झांसी अभी 40 किलोमीटर दूर है, और मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं मालूम कितने हैं अभी झांसी से सागर के बीच में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सफ़रनामा में। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कल निकला था घर से, और आज मैं पहुंचा हूँ सागर तक। आज का मतलब मैं कल रात को पहुंचा था सागर में 8 बजे के करीब। उसके बाद बहुत थक गया था, ऑब्वियसली इतनी लंबी राइड मैंने कभी की नहीं थी। तो आते ही मैंने खाना वाना खाया, सो गया। और ये है होटल ब्रिज पैलेस, जो सागर में ही आउटस्कर्ट्स में है, शायद हाईवे से बहुत पास है। तो मैं यहाँ तक आया और नाइट स्टे मैंने यहीं किया था। अब आज का प्लान ये है कि यहाँ से निकल के जाना है हैदराबाद, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब है 890 किलोमीटर्स और 16 घंटे तो गूगल ही दिखा रहा है। तो वहाँ पहुँचना तो पॉसिबल लग नहीं रहा। तो इसके बजाय देखेंगे हम कोई पहले थोड़ी जगह हो, जैसे आदिलाबाद वगैरह, निजामाबाद, आदिलाबाद तक पहुँचे तो बहुत बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आज की जर्नी हो गई है स्टार्ट। ये जो हमने जाना है आज कहाँ तक, हैदराबाद तक, और अभी हम स्टार्ट हुए हैं सागर से, और यहाँ से नरसिंहपुर लखनऊ होते हुए हम जाएंगे हैदराबाद। पहले तो नागपुर है मेन टारगेट, कि नागपुर कितनी देर में पहुँचते हैं, फिर देखेंगे कि हम आगे कब तक जा पाते हैं। हैदराबाद नहीं पहुंच पाए तो उससे थोड़ा पहले जो है आदिलाबाद या कोई और एक जगह थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, तो वहाँ रुक जाएंगे। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें बेंगलोर सैटरडे इवनिंग तक पहुँचना है, और नहीं पहुँच पाए 100-200 किलोमीटर पहले तो बेंगलोर में 100-200 किलोमीटर पहले रह जाएंगे, और फिर आगे देखेंगे। पहुँच गया हूँ नरसिंहपुर तक, और अभी पहुँचा नहीं हूँ, अभी 43 किलोमीटर और है। थोड़ा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे। ये हम ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई उत्तराखंड में कहीं जा रहे हैं, जैसे ऋषिकेश से ऊपर चढ़ गए हैं हम। वैसे मैं आपको बता दूं, ये है नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा वाला हाईवे, जो छिंदवाड़ा तक जाएगा। ये हम रात में गूगल कर रहे थे तब हमें नहीं दिखा रहा था, क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है और शायद इसमें एक बैरियर सा भी लगा हुआ है, तो रात में आना यहाँ मना ही होता, पर शायद मुझे पक्का नहीं पता। बट गूगल सजेस्ट ये रास्ता नहीं कर रहा था रात के लिए, और ऑब्वियसली ये यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है, तो
कभी रात में समस्या हो सकती है। ये मज़ेदार रास्ता है यार, अच्छा हो मैंने रात में जो है कंटिन्यू नहीं किया। देख रहे हो भाई डिफरेंट तरह के मकान। इस तरह के छप्पर वाले मकान आपको नॉर्थ में देखने को नहीं मिलेंगे। नागपुर यहाँ से रह गया 117 किलोमीटर के करीब। अरे भाई बड़ी देर बाद नज़र आई है गाय साए। करीब 100-150 किलोमीटर बाद इनका प्रकोप नज़र आया। जो गाय भाई सागर और ललितपुर के बीच में देखी थी वो मैंने कहीं नहीं देखी। अब नागपुर रह गया है 35-36 किलोमीटर और पिछले 2.5 घंटे से मैं चलाए जा रहा हूँ। तो अब सोचा है कि मैं रुक जाऊँ। छिंदवाड़ा के पहले रुका था थोड़ा सा। अब यहाँ पे सारे ब्रेक ले लेता हूँ, फ्यूल ब्रेक, वाटर ब्रेक, सारे ब्रेक। एट लास्ट नागपुर क्रॉस हो गया है और हैदराबाद है यहाँ से 450 किलोमीटर। क्योंकि अभी 450 किलोमीटर तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4:15। तो शायद 150 किलोमीटर यहाँ से आदिलाबाद है, तो आदिलाबाद ही रुका जाएगा। अभी मैं रुका हूँ राधे कृष्णा होटल है यहाँ आदिलाबाद में। इतना कोई लेविश होटल तो नहीं है, लेकिन छोटा सा रूम है, लेकिन ठीक ठाक है। ये देखो रूम का व्यू देखना है तो ये देखो, ये यहाँ से शुरू होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। वो सामने है जो टॉयलेट और बाथरूम है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। ये छोटा सा टेबल है, बड़ी फैंसी कुर्सी है कलरफुल, ये देखो। और ये अपना सामान पड़ा है यहाँ इन्हें पैक करना है। तो रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ और यही सब कर रहा हूँ। लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। आज बेंगलोर निकलने के बजाय मैं निकल रहा हूँ ओंगुल के लिए, क्योंकि हमें जाना है पुडुचेरी, पौंडीचेरी। तो वेलकम अगेन। ये है आदिलाबाद। और आज हम निकल गए यहाँ से आगे के लिए। जो जगह है, मुझे ओंगुल बोला गया है कि हमें ओंगुल जाना है आज। भाई ये कोई जगह है निर्मल से आगे थोड़ा। मैं हूँ हैदराबाद और आदिलाबाद के बीच में और करीब 98 किलोमीटर आ चुका हूँ और जाना है ओंगुल। ये कुछ लेफ्ट टर्न दे रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था कौन सा हाईवे बंद है, तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओ। लेकिन मैं मुड़ा नहीं उस रास्ते में, पता नहीं वो बहुत छोटे रास्ते लग रहे थे वो तो गांव गली के। वाह भाई क्या नज़ारे हैं यार, क्या रोड है। ये क्या है भाई, पत्थरों का पहाड़। इसकी सारी मिट्टी बह गई, पत्थर ही पत्थर रह गए। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है काम रेडी ही है, और जो कि यहाँ से 71 किलोमीटर है। वहाँ से मैं ये नेशनल हाईवे 44 को छोड़ दूँगा और ओंगुल की तरफ टर्न ले लूँगा, क्योंकि आज कोई सेंस नहीं बनती बेंगलोर जाने की, क्योंकि ये 800 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है और फिर अगले दिन फिर पौंडीचेरी जाना है। तो हर रोज़ इतनी बाइक चलाने से बेटर है कि मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। 1000 किलोमीटर बेंगलोर जाऊँगा तो अराउंड 1000 किलोमीटर में मैं पौंडीचेरी के पास पहुँच जाऊँगा। ये गूगल भी ना पता नहीं कौन से रास्तों से घुसा देता है। अरे भाई नई इन्वेंशन, गेहूं जो है सड़क पे उग रहा है। भाई गूगल
तुम ना होते तो मैं हाईवे निकल जाता और कहाँ इन गाँवों को देख पाता जिनमें साइन बोर्ड या घर के आगे पे क्या लिखा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अब मैं किसी को क्या बोलूँ, तुम कहाँ ले आए हो मुझे। ये है नेशनल हाईवे 765 DG। ये इसमें हमें 24 किलोमीटर चलना है। उसके बाद ये हमें ज्वाइन करना है 365B, नेशनल हाईवे 365B। एक्चुअली में जैसे मैंने बताया कि वहाँ कुछ रोड क्लोज़र था, तो इसने मुझे घुमा के ये इधर उधर से और ले जाके उस हाईवे में छोड़ देगा। इस हाईवे की हालत कुछ ठीक लग रही है, तो यहाँ थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि पहले जहाँ लेके आया था वो तो गली कूचों से लेके आया मुझे यहाँ तक। ओंगल जा रहा हूँ। ओंगल। हाँ, एक्चुअली में बेंगलोर जाना था, रामेश्वरम जाना था। मुझे बेंगलोर जाना था, बेंगलोर से रामेश्वरम जाना था। तो फिर मैं पौंडीचेरी जाने के लिए इधर से आ गया ओंगल से, और रास्ता बंद था तो पता नहीं मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। सूर्यापेट से अच्छा, मुझे तेलुगु में भी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे ये नाम जो है याद नहीं हो रहे हैं। मैप से जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू। अभी 3:30 बज रहे हैं और मुझे लगने वाले हैं 4 घंटे, 4.5 5 घंटे करीब पहुंचने के लिए ओंगुल। अभी ये सूर्यापेट के पास हूँ कहीं, अगर ये मैप आप देख पा रहे हैं तो ये उसे बाईपास कर रहा है। यार मैंने देखा YouTube को लेके ना बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में। कम से कम ये तीसरा बंदा है जिसने मुझे रोका, भाई कहाँ जा रहे हो आप, यूट्यूब कर रहे हो, अपना चैनल बताओ। मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ कि तुम मेरा चैनल देखो, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। लेकिन वो कहते नहीं सर बताओ आप। एक दो तो ऐसे मिले जो कह रहे थे कि सर हम भी घूमना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से फंसे हुए हैं हम। यार यहाँ सिटीज़ का तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, क्योंकि सारे नाम जो हैं वो तेलुगु में लिखे हुए हैं। तेलुगु ही है शायद, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं कौन सी जगह है ये, कौन सी। अब मैप देखो, या तो लगातार मैप लगा के रखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई मॉर्निंग, और आज मैं पहुंच गया हूं ओंगुल तक। और देखो ये है रूम जिसमें मैं ठहरा हूं, ये है होटल मयूरी। ये इसकी एंट्रेंस है, और ये एक छोटा सा बेड है। ये सारा सामान मेरा फैला हुआ है। अभी थोड़ी देर में पैक करना है। नहा धो मैं गया हूँ। ये छोटा सा रूम है, और ये इसका वॉशरूम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बजे हैं 7:45 सुबह के, और हम निकल गए हैं ओंगल से। ओंगल से हम जाने वाले हैं, जैसे आपको पता है, पुडुचेरी। और यहाँ से दिखा रहा है 8 घंटे पुडुचेरी के, जो कि है 455 किलोमीटर। रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट की मुझे आदत नहीं है, पहले मैं 1-2 घंटे चल लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाता पीता हूँ। तो आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है। भाई इतनी सुंदर रोड देखी है कभी दिल्ली के आसपास? तो यार शहर कुछ ऐसे हैं जिनके आसपास इतनी सुंदर रोड बनी हुई है कि पूछो मत। देख रहे हो भाई मेरे, ये चेरेवू करके कोई लेक है, पूरी लबालब भरी हुई है ऊपर तक। तो भाई ये थी चेरेवू करके लेक, जो कि करीब दूर थी 55 किलोमीटर एग्जैक्टली फ्रॉम ओलंग। यार मैं भूल क्यों जा रहा हूँ इसका नाम। ओंगल यार एक तो हेनरी ओलंगा ने यार सब काम खराब कर रखा है भाई। मेरे दिमाग में हेनरी ओलंगा पहले आता है ओलंग के बजाय। खैर जो भी है, तो अभी बज रहे हैं 8:45, और ये मुझे दिखा रहा है कि 7 आवर्स में मैं पहुंच जाऊंगा। तो 4 o'clock तक मुझे पहुंच जाना चाहिए वहाँ।
अरे चेन्नई एक्सप्रेस, अरे ये जब वी मेट वाली शूटिंग तो नहीं चल रही क्या? ये दुल्हन भाग गई। भाई जो अंगुल से चेन्नई का हाईवे है बहुत ही ज़्यादा मस्त हाईवे है यार। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही स्मूथ है, लेकिन यार ये कई एक्सप्रेस वे से भी ज़्यादा स्मूथ है। यानी आप मेरठ एक्सप्रेस वे ले लो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे ले लो, ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ है। बस ये है कि उसमें साइड में बैरियर लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। तो भाई हैट्स ऑफ जिसने भी ये बनवाया है। NHI ने बनवाया होगा, ये स्टेट हाईवे मुझे पता नहीं। हाँ ये NH16 है और तो नेशनल हाईवे, बहुत ही मस्त हाईवे है यार। तो भाई अभी रह गया है 329 किलोमीटर पौंडीचेरी, और मैं अभी हूँ नेल्लोर के बाहर कहीं, थोड़ा सा आगे आया हूँ नेल्लोर से, और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ। ब्रेकफास्ट में ऐसे ही कर रहा हूँ कि थोड़ा लेट करता हूँ, ताकि फिर जो लंच है वो भी थोड़ा लेट करूँ, और फिर जो है डिनर थोड़ा हल्का फुल्का ही लूँ। थैंक यू। उधर बैठना चाहिए, इधर गर्मी है। कहाँ? उधर बैठ जाता हूँ। ओके थैंक यू, ले जाता हूँ। जब से मैं सोच रहा था ये तो सटासट हाईवे है और मैं चले जाऊँगा तो 6 घंटे में लगा दूँगा, मैं तो 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा पौंडीचेरी। पहली बार 3-4 दिन में मैं उजाले में कहीं पहुँचूँगा, अदरवाइज़ मैं तो अंधेरे में ही पहुँच रहा हूँ। लेकिन अब ये हाईवे थोड़ा छोटा हो गया है, उस क्वालिटी का नहीं रहा है। बीच में डाइवर्जन भी थे, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा था जस्ट नेल्लोर के आउटसाइड में, एंड अब यहाँ ट्रैफिक काफ़ी है। कोई ब्लैक कलर की बिल्डिंग है भाई। चेन्नई वालों बताओ कौन सी बिल्डिंग है ये? पूरी ब्लैक कलर की है। ब्लैक ही नहीं है यार, ये हल्का सा ग्रेइश है, ये ब्लूइश ब्लैक। नागापट्टनम 290, त्रिची, अरे कन्याकुमारी 678। अब तो ये विद इन रीच है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे घर से ये 3000 किलोमीटर होगा कन्याकुमारी, और अब मैं सिर्फ 678 किलोमीटर दूर हूँ। भाई साहब बता नहीं सकता कैसी फीलिंग आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मैं इतनी बड़ी राइड करूँगा। सपना तो था मेरा, लेकिन गाड़ी में था, कार में। भाई मैं पहुँच गया हूँ अभी थम्बम या तंबम, ये है चेन्नई में। चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में है, 30 किलोमीटर शायद चेन्नई सिटी से दूर। अब ये पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल भरवाया, एयरवेयर चेक करवाई, अब निकलते हैं। अभी भी है पौंडीचेरी 112 किलोमीटर, और भाई क्या रोड है यार। यहाँ के छोटे मोटे पहाड़ भी यार पेड़ों से बिल्कुल ढके हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें। शायद ये वेदर ऐसा है कि मानसून के बाद का वेदर है, तो सब कुछ ग्रीन हुआ रहता है। शायद गर्मियों के वेदर में ये पत्ते उत्ते जब झड़ जाते होंगे या तो कुछ अलग ही नज़ारा रहता होगा, लेकिन शायद मैं अच्छे वेदर में आया हूँ। बड़ी देर बाद खुली रोड मिली चेन्नई के बाद। थम्बम मेरे ख्याल से यही नाम था यार। इसे माइंड मत करना कोई भी, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहे नाम, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद जाके उस सिटी का नाम ही भूल जा रहा हूँ, फिर मैं 2 सिटी का नाम पढ़ रहा हूँ, फिर तीसरी सिटी का नाम भूल जा रहा हूँ। तो यार बड़ी समस्या है। तो थम्बम के मैं ये बता रहा था कि थम्बम के बाद जो है रोड जो है काफ़ी नैरो हो गई थी। नैरो मतलब 2 लेन थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। अभी अचानक से खुल गया है, मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर के बाद ये काफ़ी खुल गया है। डाइवर्जन है इस रोड पे, कुछ काम तो चल रहा है, और कुछ समय बाद डाइवर्जन है इसमें।
अभी 68 किलोमीटर है पौंडीचेरी पहुंचने में, और पौंडीचेरी से 49 किलोमीटर पहले तेंडीवरम पे मुझे शैलेंद्र भी मिलने वाला है। मैं अभी 21 किलोमीटर दूर हूँ तेंडीवरम से, वो भी 17 या 18 किलोमीटर दूर है। तो अब देखते हैं वो कैसे ज्वाइन करता है, कहाँ से ज्वाइन करता है। बहुत सालों बाद मिलेंगे हम डंगवाल भाई से अपने। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसने 1st to 8th तक वो एक स्कूल में था, मैं उस स्कूल में 5th में आया था, 5th to 8th तक। अरे भाई, और बता। बस बढ़िया। ये पता नहीं किस टाइप के पेड़ है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या पेड़ है। ये यार कमर्शियल खेती कर रहे हैं, मैंने पीछे भी देखे थे ये पेड़ कहीं पे लगे हुए थे और बड़े मस्त लग रहे थे। कुछ कमर्शियल यूज़ होता होगा। बताना भाई जिसे पता होगा कि ये कौन से पेड़ हैं और किस बारे में यूज़ होते हैं ये। वाह क्या तरीका है। भाई मस्त होके बैठे हुए सीट पे यार, दुनिया जहान की फिक्र दी है उन्हें। यार इस बाइक का लुक ही अलग है, बंदे का लुक ही अलग नज़र आता है भाई। सोच रहा हूँ डंगवाल भाई की ले लूँ ये बाइक, वापसी में इसे ही ले जाता हूँ। हम तो अराइव हो गए हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है पुडुचेरी। कल रात को हम पुडुचेरी पहुंच गए थे। दिल्ली से निकलने के बाद मैं पहुंचा सागर, और सागर के बाद आदिलाबाद, आदिलाबाद के बाद ओंगल, एंड ओंगल से मैं पुडुचेरी आ गया हूँ। लेकिन यहाँ हो रही है बारिश, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। रात में हम सी देखने गए थे बीच में, तो काफ़ी अंधेरा था, दिखाने के लिए कुछ था नहीं। हालांकि सी की जो वेव्स थी वो बहुत ही मज़ेदार हो रखी थी। तो लगता है कि यहाँ पुडुचेरी अगली बार फिर आना पड़ेगा, तो अगली बार कोई दूसरा ट्रिप बनाएंगे पुडुचेरी का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन आपका स्वागत है। आज हम निकले थे पुडुचेरी से, क्योंकि पुडुचेरी में बारिश हो रही थी और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो आज हम रामेश्वरम के लिए निकल गए हैं पुडुचेरी से। और जगह का नाम तो भाई गूगल ही बता सकता है, लेकिन गूगल ऐसी जगह का नाम बताता है कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। बस इतना बता सकते हैं, नेशनल हाईवे 36 है और मेरे साथ शैलेंद्र जा रहे हैं। बीच में रोड काफ़ी ख़राब थी पुडुचेरी से निकलने के बाद। रामेश्वरम पहुँचने में बहुत टाइम, हम खड़े हुए हैं करीब 235 किलोमीटर पहले, और 7:30 बजे तक पहुंच पाएंगे। और ये कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मंगाई है। इस तरह की शॉप है, अच्छा सा पॉइंट लग रहा है भाई। ये शायद यहाँ का टिफ़िन टाइम है, सब यहाँ बैठे हुए हैं और मज़े उड़ा रहे हैं। लोग कितनी बाइक खड़ी हुई हैं, और रास्ता हमारा रह गया अभी इतना दूर। तो भाई अभी 235 किलोमीटर और जाना है। देखें डंगवाल भाई, कॉफ़ी ख़त्म हो गई। हालत खराब हो गई भाई साहब, बड़ी मौके की जगह पे पहुंच गए हम लोग, पर सड़क की हालत ख़राब है। सड़क मतलब बारिश की वजह से जो है मज़ा नहीं आ रहा है। रोड बड़ी सिंगल रोड है, एंड
अगर बारिश नहीं होती तो शायद मौसम खुला रहता और अच्छा लगता। बड़ा गुम सा मौसम है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश हो। लेकिन पिछले 70-80 किलोमीटर से हमें कुछ मिला खाने पीने के लिए? कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ वो है, तो पिछले 70-80 किलोमीटर कुछ भी खाने को नहीं है। इट वॉज एक्सप्रेस हाईवे, नथिंग वॉज देयर, नथिंग इज इक्वल टू नथिंग, नॉट इवन कोई पानी वाला जो पानी पिला दे। अब पहुंच गए हम पम्बम ब्रिज और टाइम हुआ है अभी 7:45 और अब जब हम होटल पहुंचने वाले हैं तो बारिश हो गई है बंद। तो अभी तो ब्रिज पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट आइकॉनिक ब्रिज है। शायद मॉर्निंग में भी आएंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह का है ये ब्रिज और क्या क्या दिखता है इससे। अभी तो सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा। अभी हम रामेश्वरम में ठहरे थे होटल अमान रेजिडेंसी और अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। भाई ये जा रहा है रास्ता धनुषकोडी को और ये एक सपने की तरह है कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ अपनी बाइक में। मैंने ये कभी सोचा था कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा कभी रामेश्वरम या कन्याकुमारी तक। जब तक गाड़ी थी ऐसा कोई टाइम ही नहीं बना या कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं कि मैं ये चीज़ करूँ। लेकिन जब गाड़ी को स्क्रैप कर दिया मैंने, उसके 15 साल हो गए थे, तब मेरा जाने का यहाँ सीन बना। ये देखो भाई दोनों तरफ खुला, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। भाई मज़ा आ गया। सी के बीच में है ये बिल्कुल जगह। ये एक रास्ता बना है और यही राम सेतु का पार्ट है। इतना ज़्यादा पता नहीं लगता कि ये कितना बड़ा होगा। आप देख रहे हैं आसपास कुछ भी नहीं है बहुत दूर तक। वहाँ भी तो जिन्होंने भी यार सी रूट से ट्रैवल किया तो यार उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। भाई रोड फिर भी ऐसी होती है कि रोड है, ज़मीन है, कहीं जा रही है, तुम खोद के कुछ उगा लोगे। सी में आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। कितना पानी ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? तुम कोस्ट से दूर जा रहे हो या पास आ रहे हो, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बारिश हो कुछ हो। भाई कैसे ट्रैवल किया होगा उन्होंने इतनी दूर, हिम्मत है उनकी। कितना वास्ट है यार ये देखो, ये देखो, ये देखो। वो कुछ लोग बीच पे सफाई भी कर रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा लाइट हाउस है। ये किसी मंदिर का पार्ट है। ये पुराना मंदिर है, नया मंदिर है, ये नहीं पता। अच्छा यहाँ खाने पीने का भी है सब कुछ। और देख रहे हो भाई, बिल्कुल हम इस ईस्ट कोस्ट की टिप पे आ गए हैं बिल्कुल, और टिप से भी बहुत आगे जाके है यार ये। चलो भाई अब टाइम आ गया अलविदा कहने का रामेश्वरम को भी और धनुषकोडी की टिप से। जो मेरे साथ हैं वो देख ही रहे होंगे कि पूरे 4-5 दिन से मैं लगा हूँ दिल्ली, सागर से आदिलाबाद, आदिलाबाद से औंगल, औंगल से पुडुचेरी एंड पुडुचेरी से रामेश्वरम। तो अब ये सफ़र थोड़ा और आगे जाएगा कन्याकुमारी तक और उसके बाद हम वापसी का टर्न लेंगे। देखो एक चीज़ अचीवमेंट हो गई यहाँ आके। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और ये अचीवमेंट ऐसी है कि करीब 3000 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 3000 किलोमीटर से थोड़ा कम ऑलमोस्ट मैंने चला लिए।
और अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो होने वाला है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी बिल्कुल सदर्न टिप है इंडिया की, और फिर उसके बाद हम बैक टर्न मारेंगे घर के लिए। और बारिश शुरू हो गई है तो भाई रुक के इंतज़ाम करें। यह है नेशनल हाईवे 32 और हम अभी भी कन्याकुमारी से दूर हैं करीब 178 किलोमीटर। एंड करीब 8 बजे हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, टी ब्रेक होगा वो हमारा। हम कहीं ना कहीं वो ब्रेक जरूर लेंगे, तो इसलिए 8 सवा 8 पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रात में ही पहुंचता हूँ हर जगह, उजाले में कम ही पहुँचाऊँ। चलो निकलते हैं। करीब आधा घंटा हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। ओके, अब गूगल ने भी कह दिया कि आप चलिए, बहुत देर हो गई रुकते हुए, तो अब निकलते हैं। भाई दिन भर तो बारिश ने कर रखा था सत्यानाश यार, पूरे भीग जा रहे थे। जैसे ही हम धनुषकोडी गए, वहाँ से वापस आए, आते आते रास्ते में बारिश हो गई। बड़ी मुश्किल से रास्ते में रेन कवर पहने, फिर होटल आए। जब तक पैकिंग कर रहे थे, लोडिंग कर रहे थे अपने सामान की, तब शुरू हो गई बारिश। उसने हमें पूरा भिगा दिया। अब ये रेन कवर के साथ दिक्कत ये है कि कोई भी मेहनत काम करो तो आज इतनी स्वेटिंग होती है कि पूछो मत। देखो भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, वाह, कितनी सारी मीट मिल चल रही हैं यार। जैसे ही हम निकाल रहे हैं अपना रेन कवर, वैसे ही बारिश शुरू हो जा रही है। देखो फिर बूंदें पड़नी शुरू हो गई थोड़ी बहुत। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। अभी बज रहे हैं 6:15 और हमने एक ट्री ब्रेक लिया था बीच में। अभी भी कन्याकुमारी है 102 किलोमीटर दूर यहाँ से, और हमारा टाइमिंग जो लगने वाला है, शायद हम 8:15 बजे तक पहुँचेंगे। तो करीब 2 घंटे करीब यहाँ से लेगा। 107 किलोमीटर के लिए 2 घंटे बोल रहा है ये, तो ज़रूर या तो रोड नैरो होगी, या ख़राब होगी, या गांव से होगी किसी, या रश होगा बीच में, इस वजह से। अभी हमें कन्याकुमारी में, और अभी यहाँ से फेरी सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जाती है यहाँ से विवेकानंद रॉक तक। और काफ़ी लंबी लाइन है, और शोर आप सुन ही रहे होंगे कि मेरी आवाज़ ये पता नहीं सुनाई दे रही है या नहीं। चलो देखते हैं कैसी फेरी सर्विस रहती है। हम हैं अभी विवेकानंद रॉक पे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह है त्रिवेणी संगम। अगर यहाँ से स्ट्रेट देखते हैं तो वह इंडियन ओशन, लेफ़्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड राइट साइड में अरेबियन सी। देख सकते हैं यार कितना वास्ट सी है। दिल्ली से निकलने के बाद करीब 3000 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी। इस जगह को देखने के लिए मैंने बड़ी ही लंबी जर्नी की है, जैसे दिल्ली से सागर, फिर सागर से आदिलाबाद, आदिलाबाद से पुदुचेरी, जो कि मेरी सोलो राइड थी। पुदुचेरी से रामेश्वरम, और फिर रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक शैलेंद्र मेरे साथ था। आप जो सामने देख रहे हैं वो 3 सागरों का संगम है। लेफ्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल, सामने है इंडियन ओशियन, और राइट साइड में है अरेबियन सी। अब मेरी जर्नी यहाँ होती है ख़त्म, और कल से घर वापसी की जर्नी होगी स्टार्ट। गुड बाय फ्रॉम कन्याकुमारी।